व्यूअर्स नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के चैनल पे स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इंडिया और पनामा की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि ये दोनों कंट्री आने वाले समय में एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को बढ़ाने जा रहे हैं। अब आप पूछिएगा पनामा पनामा क्यों इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है और क्यों आज सडनली ये न्यूज़ बहुत बड़ी न्यूज़ है। बिकॉज इंडिया इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट तमाम कंट्री के साथ करता है। सो व्हाई पनामा इज सच अ स्पेशल कंट्री फॉर विच यू आर मेकिंग अ वीडियो। ये इस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पनामा पिछले कई समय से न्यूज में चल रहा है और न्यूज का कारण यह है डोनाल्ड ट्रंप का पनामा के प्रति एग्रेशन, कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा को धमकी दिया अपने कैंपेन में और जब वो प्रेसिडेंट चुन के आए उसके बाद भी, कि अगर पनामा चाइना के साथ अपने रिलेशंस को कट डाउन नहीं करता है तो फिर हम पनामा के जो अंदर पनामा कैनाल है, जो ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल है, उसको हम अपने कब्जे में ले लेंगे। उसी बाद में पनामा चाइना को छोड़कर अब पनामा इंडिया के साथ इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीमेंट तय किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिक्स से यहां पे पनामा को झुकना पड़ा, लेकिन अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है इंडिया को, कि इंडिया पनामा के साथ आने वाले समय में अपने रिलेशन को बढ़ाएगा सो दैट पनामा के थ्रू हम उस पूरे मार्केट में अपने एक्सपोर्ट और अपने इन्वेस्टमेंट को आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं। अब यही बात मैं कह रहा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के एग्रेशन में पनामा जो है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इसी पूरे कैंपेन में कि पनामा को चाइना के साथ अपने डिपेंडेंस को कम करना होगा। अगर नहीं कम करता है तो कुछ बहुत ही पावरफुल होने वाला है आने वाले समय में। पनामा देखिए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है। सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, वहां पे ये आता है। और पनामा के बीच में से ये आप देख सकते हैं पनामा कैनाल है, जो पैसिफिक से आपको अटलांटिक जाने में मदद करता है। ये पनामा कैनाल अमेरिका ने 1914 में बनाया था, लेकिन अमेरिका ने फिर 1977 के एक एग्रीमेंट में इस कनाल को पनामा को ही दे दिया कि आप ही भैया इसको ऑपरेट करिए। लेकिन आज यहां पे चाइना का पनामा के साथ रिलेशन काफी अच्छा हुआ है और इनफैक्ट चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है खासकर इस पनामा कैनाल में वो बहुत ज्यादा हो रहा था। इसी कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम पनामा कैनाल पनामा को दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आज पनामा कैनाल को चाइना चला रहा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली एक रेड लाइन ड्रॉ किया था कि अगर पनामा चाइना से साथ ये समझौता खत्म नहीं करता है, चाइना से रिलेशन अपना कम नहीं करता है, तो फिर हम इस तरीके से पनामा कैनाल को वापस से छीन लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को, जहां पे अमेरिका ने पनामा कैनाल पनामा को लौटा दिया था, इसको एक फुलिश डिसीजन कहा था और कहा था कि हम जल्द ही पनामा कैनाल को वापस लेने जा रहे हैं। और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इतना ज्यादा गुस्सा थे, इतना ज्यादा उनका एग्रेशन था। बिकॉज देखिए चाइना और पनामा के रिलेशन इस समय अगर ₹100 का कार्गो वॉल्यूम वहां से गुजर रहा है पनामा कैनाल से, तो ₹22 का जो कार्गो वॉल्यूम है वो अकेले चाइना का है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो उस पर्टिकुलर पनामा कैनाल का इस समय सेकेंड लार्जेस्ट यूजर है आफ्टर यूएस। इसके अलावा चाइना उस पर्टिकुलर पनामा कैनाल के पास कई सारे पोर्ट और टर्मिनल्स बना रहा है। आप देखिए पोर्ट ऑफ सेस्तोबॉल, फोर्थ ब्रिज, पोर्ट ऑफ बल्बोआ एंड एमेडोर क्रूज टर्मिनल, ये सभी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट चाइना जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर पनामा में बना रहा है। आपको पता है कि 2017 में पनामा ने अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन ताइवान के साथ तोड़कर ऑफिशियली पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत की थी और ये एक बहुत बड़ा विक्ट्री था चाइनीज डिप्लोमेसी के लिए। उसी 2017 में कुछ महीने बाद पनामा पहला उस रीजन का कंट्री बना, फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री बना जिसने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को भी ज्वाइन किया था। तो आप देख सकते हैं 2017 के बाद कॉन्स्टेंटली पनामा और चाइना के रिलेशंस बढ़े हैं और इनफैक्ट चाइना का सॉफ्ट पावर भी इस समय पनामा में बढ़ते हुए नजर आ रहा था। कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को खोलना, रेलवे ट्रैक्स को बिछाना और साथ ही साथ पनामा के जो जर्नलिस्ट्स हैं उनका मीडिया ट्रेनिंग भी देना। तो अब बताइए डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना बौखलाएंगे। बिकॉज पनामा आप देख सकते हैं इट लाइज एट द स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड ऑफ अमेरिका, अमेरिका के काफी करीब है और वहां पे चाइना का इंफ्लुएंस बनना ये अमेरिका के लिए कतई बर्दाश्त
के लिए अमेरिका कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप के एग्रेशन के बाद पनामा जो है वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस को कट डाउन कर चुका है, उसी सेम वीक में पनामा देखिए एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। इंडिया के साथ उन्होंने एक एमओयू साइन किया जहां पे बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंडिया का इन्वेस्टमेंट पनामा में बढ़ाएगा। अब आखिरकार इंडिया पनामा के रिलेशन का इतिहास क्या है और कैसे पनामा इंडिया के लिए काफी ज्यादा एक बेहद इंपॉर्टेंट कंट्री है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आप ये जितने भी चीज देख रहे हैं सच एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स, करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, इन सभी के पीडीएफ्स आपको अब अनअकैडमी आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहां पे जाके इन सभी चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट दैट इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली कि अगर आप इस समय दिल्ली में हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आईएएस का 2025 का सबसे बड़ा सीएसई बूट कैंप हमारे ऑफलाइन सेंटर तिवारी हाउस में होने जा रहा है और 9th ऑफ फरवरी फ्रॉम 11 AM टू 6 PM। सो आप वहां पे जरूर जाएं। वहां पे पीवाईक्यू एनालिसिस होगा, डाउट सॉल्विंग होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा आपका टॉप एजुकेटर्स के साथ, और साथ ही साथ आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर रिविजन। तो प्लीज आप विजिट करें तिवारी हाउस को 9th Feb 11 AM टू 6 PM। अब इस एमओयू जो इंडिया और पनामा के बीच में हुआ है, इसमें बेसिकली जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं पनामा में, विच आर रिलेटेड टू रोड, कम्युनिटी सेंटर्स, एजुकेशन, हेल्थ, इन सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत की जो कंपनीज है वो आने वाले समय में अपने असिस्टेंस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए नजर आएगी। खास फोकस किया जाएगा क्यूआईपी पे, क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स, वैसे प्रोजेक्ट्स जिससे इमीडिएटली वहां की जो जनता है उस पर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंचता है, सच एज बेटर रोड्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर सर्विसेज एंड मोर। तो इन चीजों के ऊपर जल्द ही भारत की कंपनीज एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करेगी सो दैट पनामा की जो फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जा सके। इस समय अगर आप देखिएगा इंडिया की तरफ से जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्कॉलरशिप दिया जाता है उसमें भी पनामा के लिए सबसे ज्यादा सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पनामा की इंपॉर्टेंस को समझते हुए एस जयशंकर काफी समय से पनामा के साथ अपने रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। इनफैक्ट 2023 में जयशंकर जी ने कहा था कि भारत की कंपनीज के लिए एक लॉजिस्टिकल हब बनाया जाएगा पनामा में, बिकॉज पनामा आप समझ सकते हैं कि मैरीटाइम एक समुद्री कंट्री है और वहां पे अगर हम लॉजिस्टिकल हब बनाएंगे तो उसके थ्रू हम उन तमाम लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, आप देख सकते हैं ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, कोलंबिया, बोलीविया, इन सभी मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी भारत का लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड जो है वो बहुत स्टैग्नेटेड है और साथ साथ लैटिन अमेरिका का सिग्निफिकेंस आज बढ़ भी गया है बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज लाइक लिथियम। इसलिए कैसे हम पनामा कैनाल अपने शिप्स को भेजें, वहां पे एक लॉजिस्टिकल हब बनाए और वहां से फिर हम मेक्सिको के मार्केट में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, या नहीं तो साउथ अमेरिका के इस पूरे कॉन्टिनेंटल एरिया को हम एक्सप्लोर कर सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया पनामा का वो भी रिसेंट टाइम्स में बढ़ा है और 2022-23 के हिसाब से हमारा टोटल बायलैटरल ट्रेड लगभग $600 मिलियन पे पहुंच चुका है। इसके अलावा 2024 में हमारे एस जयशंकर से मुलाकात की थी पनामा की फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया विजिट पे आई हुई थी और वहां पे उन्होंने कहा कि ये जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है इसको हमें खत्म करना होगा, पीपल टू पीपल हमें कनेक्शन बढ़ाना पड़ेगा और हमें ये प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे पनामा जो है वो एक गेट बन सके कि आप यहां पे आइए, इस गेट के अंदर घुसिए और इस गेट को घुसकर आप उस पूरे इलाके के मार्केट्स को कैप्चर करिए। सो इसीलिए उन्होंने कहा कि पनामा जो है वो इंडिया के बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा गेटवे बन सकता है और यहां से आप आके अपने ट्रेड को और बढ़ा सकते हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से इंडिया को लॉस होगा या तो फायदा होगा, ये तो समय बताएगा। क्योंकि देखिए एक तरफ इंडियन इमिग्रेंट्स को कैसे पैर वैर में हथकड़ी बांध के वो भिजवा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो इंडियंस भाग के नहीं गए थे बल्कि वो इंडियंस वहां पे क्रिमिनल्स थे, टेररिस्ट थे। तो ये एक तरीके से ये भी बताता है डोनाल्ड ट्रंप का रूप। लेकिन कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना के खिलाफ अग्रेशन है उससे इंडिया को फायदा होगा, पहले भी हुआ था, अभी भी होगा और होगा आने वाले समय में भी। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं यहां पे इंडिया और पनामा के रिलेशंस के साथ। आपके क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।